जाती हैं। अब मैं आपको मकसद की बात जिसके लिए मैंने ये सारी बात की है वो समझाता हूँ कि जो हम बैठे हैं ना, ये हम सारे मिल के एक मदरसा हैं। इसका नाम मदरसा है। इसमें उस्ताद भी है, इसमें तालिब इल्म भी है, इसमें इंतज़ामिया भी है, इसमें खाना पीना भी है, इसमें पढ़ना पढ़ाना भी है, इसमें उठाना सोना जागना भी है, इसमें नमाज भी है, इसमें तालीम भी है, इसमें तरबियत भी है। इसके अंदर सारे ये अनासर मिलते हैं तो क्या बनता है? मदरसा बनता है। अब इसमें भी अगर हम सारों में से कोई एक पहलू निकम्मा कर दो, कोई एक पहलू बेकार कर दो, मसलन सिर्फ तरबियत वाला पहलू बेकार कर दो, या सिर्फ तालीम वाला पहलू बेकार कर दो, या सिर्फ उठने जागने का जो निज़ाम है उसको ख़राब कर दो, या जो नमाज का निज़ाम है उसको ख़राब कर दो, या खाने पीने का निज़ाम है उसको ख़राब कर दो, बाकी सारी चीज़ें आला क्वालिटी की हों, हर चीज़ बहुत अच्छी हो, लेकिन कोई एक काम इस मदरसे में असातिज़ा निकम्मे हों, या असातिज़ा बहुत अच्छे हों, तालिब इल्म निकम्मे हों, तालिब इल्म बहुत अच्छे हों, उस पूरी क्लास जितनी क्लास हों एक क्लास निकम्मी हो, सारी क्लासें ही अच्छी हों लेकिन एक क्लास का एक बच्चा निकम्मा हो तो वो सारों का बेड़ा गर्क कर देगा। जैसे मैंने आपको कार मोटर की मिसाल दी है, मैंने आपको घर की मिसाल दी है, मैंने आपको पूरी बिल्डिंग इमारत की मिसाल दी है। तो अगर आपकी खोपड़ी काम करती है, अगर आपका अक्ल काम करता है तो जो निकम्मा है वो सब का दुश्मन है। चाहे वो नमाज के अंदर निकम्मा है, चाहे वो तालीम के अंदर निकम्मा है, चाहे वो तरबियत के अंदर निकम्मा है, वो सोने उठने जागने में निकम्मा है, वो कितनी जो मदरसे के निज़ाम के मामलात हैं, मसलन उस्ताज़ों का कहना मानना है, उस्ताज़ की इताअत करनी है, उस्ताज़ का अदब एहतराम करना है, सारे बच्चे करते हैं। लेकिन एक निकम्मा है जो इस मामले में इंतहाई बदनाम है, वो उस्ताज़ों की बात नहीं मानता, इताअत फरमाबरदारी नहीं करता, अदब एहतराम नहीं करता। या उस्ताज़ों में सारे उस्ताज़ बड़े मेहनत करने वाले हैं या पढ़ाई के अंदर बड़े मेहनत करने वाले हैं, लेकिन किसी एक इंतज़ामी मामले में कोई एक उस्ताद ठुस हो, बेकार हो तो सारे मदरसे को बर्बाद कर देगा। तो इसलिए मैं आपको ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, मैंने वजूद की मिसाल दी है। सारा वजूद आला क्वालिटी का हो, सिर्फ आँख का मसला हो, सारा वजूद आला क्वालिटी का हो, सिर्फ दिमाग का मसला हो, सारा वजूद आला क्वालिटी का हो, सिर्फ कानों का मसला हो, सिर्फ ज़ुबान का मसला हो, सिर्फ हाथ का मसला हो तो इंसान कामिल रहता है, ठीक रहता है? बिल्कुल नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं तुम्हें सबको सुना के कह रहा हूँ, एक एक बच्चा अपने वजूद को संभाले कि वरना उस एक की वजह से पूरा मदरसा बर्बाद होगा, उस एक की वजह से पूरा मदरसा बदनाम होगा, उस एक की वजह से सारे मदरसे का कबाड़ा हो जाएगा। एक एक उस्ताद एक एक पहलू पर, सिर्फ एक पहलू नहीं कि मैं पढ़ाता तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे पढ़ाने में तो कोई मसला नहीं है, एक उस्ताद का ये जहन हो, और वो उठने बैठने में, सोने जागने में, बाकी इंतज़ामात में, अखलाक में, बाकी में कहीं भी अगर कमज़ोर हुआ तो फिर भी बर्बादी है। एक क्लास के कहें कि भी हम तो सारे अच्छे हैं, वो एक ऐसा है, वो एक ऐसा नहीं है, वो पूरी क्लास को बर्बाद करता है, वो पूरी क्लास बर्बाद है। इसलिए हर एक का फ़र्ज़ है कि उस एक निकम्मे को संभालें, उसको समझाएं, उसकी तरबियत करें, उस पर ज़ोर दें, उसको बार बार बेदार करें। अगर नहीं होगा तो फिर देखें ये मेरा हाथ है, अगर इस उंगली पे फोड़ा निकल आए तो मैं पहले तो इलाज की कोशिश करूँगा, अगर इलाज से ठीक होगा तो ठीक, वरना मुझे अगर डॉक्टर कहे, हकीम कहे कि ये ठीक होने वाला नहीं है, ये औरों को ख़राब करेगा, ये आगे मुतअद्दी हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये एक उंगली है दूसरी को ख़राब करेगी, तीसरी को ख़राब करेगी, तो फिर इसका हल क्या होता है? उसको कटवा दो, उसको। फिर यहाँ भी हाल ये होगा, वो उस्ताद हो तब भी गिट आउट, और अगर तालिब इल्म हो तब भी उसको जूता मारो और उसको बाहर निकालो, उस गंदी उंगली को कटवा दो, अगर मदरसे को बचाना है। और इसीलिए मदरसों में ये चलता है, उस्तादों की तब्दीली भी इसीलिए होती है, और तालिब इल्मों को जो कान से पकड़ के बाहर निकालते हैं कि दोबारा इस गली में नज़र न आना, उसकी वजह भी यही होती है। और मकसद उसके साथ साथ बाकी सब की खैर खाई होती है, दुश्मनी किसी की नहीं होती। अच्छी तरह से याद रख लो। अब ये मेरी बात तुम्हें समझ आई कि नहीं? मैंने कितनी मिसालें दे के आपके दिमाग में बात डालने की कोशिश की है। अगर अब भी आपको समझ नहीं आती तो फिर आपको समझाने के लिए ऊपर से यही चार किताबें, चार किताबों से कुछ ना